This is the next question, again from the previous year question paper. Rachna is an expert gymnast on a balance beam. She has been vigorously practicing for the Olympic Games. Lately, she has been experiencing dizziness and losing her balance during practice sessions. तो ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन की है कि रचना एक एक्सपर्ट जिमनास्ट है जो कि बैलेंस बीम के ऊपर मतलब कि बैलेंसिंग करती है. शी प्रैक्टिस कर रही है वो कि अपनी ओलंपिक गेम्स के लिए, लेकिन कुछ टाइम से उसे डिजीनेस और अपने जो बैलेंस है वो लूज़ कर जाती है ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन. सो दिस इज़ द डायग्राम दैट शोज़ कि वो प्रैक्टिस जो कर रही है, ठीक, एक बैलेंस एक बीम के ऊपर वो अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस कर रही है. So this actually look like question from the nervous system, but actually this question is from the sense organs. जो हमारा ईयर वाला पार्ट है वहाँ से ये सेंस ऑर्गन से ये क्वेश्चन आया है. Which part of the membranous labyrinth, which is actually a part of inner ear, is responsible for maintaining the body balance on the beam. तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ है, इसके दो पार्ट्स हैं आगे. इसको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, आर्टिकल एंड सेक्युले एंड सेमी ल्यूनर डक्ट्स, सेमी सर्कुलर डक्ट्स. दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक बॉडी बैलेंस. स्टैटिक बॉडी बैलेंस, स्टैटिक जब आप मूवमेंट कोई नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो स्टैटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है. दिस सेमी सर्कुलर डक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट बैलेंसिंग वाइल मूवमेंट. रोटेशनल मूवमेंट होगी, एंगुलर मूवमेंट होगी. तो यहाँ पे ये जो पिक्चर शो की गई है, यहाँ पे जिमनास्ट जो है, यहाँ पे जब बैलेंसिंग की जाती है तो बहुत सारी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी स्टैटिक नहीं रहती एक जगह पे, ठीक है. तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट इज सेमी सर्कुलर डक्ट फॉर द रोटेशनल एंगुलर मूवमेंट. सो विच पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ इज रिस्पॉन्सिबल? सेमी सर्कुलर डक्ट्स. सेकेंड पार्ट है विच टाइप ऑफ बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय स्ट्रक्चर मेंशन इन ए, कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ वो किस तरह के बैलेंस को मेंटेन करता है, दैट इज रोटेशनल एंड एंगुलर. स्टैटिक नहीं है, मोमेंटम के साथ जो बैलेंस है, जब हम मूव कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बैलेंस हमें रिक्वायर्ड होता है वो इसको कर रहा है, बैलेंस कर रहा है सेमी सर्कुलर डक्ट्स. तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए कहाँ पे, ए मीन्स ये जो पार्ट ऊपर वाला है. तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसको समझें. इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मेंशन है मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ का कौन सा पार्ट जो हमने इसका आंसर लिखा है उसी का स्ट्रक्चर ए में पूछा गया है कि कौन सा बैलेंस वो मेंटेन कर रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. Mr. Sharma is a 76-year-old man and his vision gradually becoming blurred. He consulted an eye doctor and it was diagnosed as cataract. कैटरैक्ट में क्या होता है, जैसे देखिए हमारी आइज़ में ये क्या है, यहाँ पे ये कैटरैक्ट जो है वो शो किया जा रहा है. तो एक्चुअली में क्या है, कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो हमारे लेंस होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि लाइट जो है वो पास करे और रेटिना के ऊपर वो फोकस करके इमेज को फॉर्म करे. लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट लेंस होते हैं वो ओपेक हो जाते हैं, किसी कारण ओपेक हो जाते हैं. तो अपेक होने से क्या होगा कि लाइट जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी आइज़ के अंदर, या बहुत कम अमाउंट में लाइट जो है वो एंटर कर पाएगी. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो अच्छे से रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं हो पाएगी, तो जिससे ब्लर चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी. विच पार्ट ऑफ द आइज डज कैटरैक्ट इफेक्ट? लेंस. लेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. वाई डज विजन बिकम ब्लर? विजन क्यों ब्लर हो जाता है? क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो लेंस है उसमें लाइट अच्छे से प्रॉपर वे से पास नहीं कर पाती है, तो जिससे क्या होगा, रेटिना के ऊपर इमेज भी अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगी. तो जब इमेज ही फोकस नहीं हो पाएगी तो उस केस में क्या होगा कि जो
विजन है वो इफेक्ट होगा, दिखाई नहीं देगा अच्छे से, ब्लर धुंधला दिखाई देगा हमें इस केस में। सो ये क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। एंड अब आपके होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं, आपने होमवर्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सो होमवर्क क्वेश्चंस, फर्स्टली you have to draw a well labeled diagram and label the following in human brain। सो आपने ह्यूमन ब्रेन की वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है और लेबलिंग करनी है फॉलोइंग पार्ट्स की। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट इज cerebellum, medulla oblongata। सो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कई बार सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो वो लेबलिंग को भी मेंशन कर रहे हैं कि आपने स्पेसिफिकली यही लेबलिंग जो है मेंशन करनी है, कोई और लेबलिंग। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज कई बार हमने क्या किया था, पूरी अच्छे से जो लेबलिंग है वो याद नहीं की होती है, लेकिन अब यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, क्योंकि बिकॉज दे आर स्पेसिफाइंग द लेबलिंग इन द क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर लेबलिंग को स्पेसिफाई कर दिया कि आपने यही लेबल करना है। सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन ऑफ अ डायग्राम you're going to get in the examination। And second question is, draw a ray diagram that shows condition of myopia। मायोपिया में क्या है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, तो उसकी एक रे डायग्राम है जो आपने ड्रॉ करनी है। तो इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया है मायोपिया की कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन मायोपिया दे दी है। एंड लेबल द फॉलोइंग। फर्स्ट, लेंस कंडीशन कैसी वो आपने लेबल करके बतानी है। सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है वो करना है आपने और फॉर्म करनी है। एंड थर्ड, लेंस फॉर करेक्शन, आप जो लेंस यूज़ करोगे इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए, वो लेंस आपने बताना है कौन सा है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। This is the another question from the previous year question papers, that Kathak is an Indian classical dance which involve a lot of spinning by the dancers. The learners of this dance exercise dizziness in the beginning while spinning। ठीक है, तो ये क्लासिकल डांस है कथक, जिसमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, स्पिनिंग मतलब घूमते हैं डांसर्स। तो जब बिगिनिंग में वो स्पिन करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिजीनेस महसूस होती है, धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब शुरुआत में ये डांस सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिजीनेस यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेम वही है जो हमने पहले भी किया हुआ है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीनेस। डिजीनेस के लिए मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ को क्यों डिजीनेस क्यों हो रही है, जब स्पिनिंग हो रही है, तो स्पिनिंग के टाइम पे कौन सी मोशन हो रहा है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, तो उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। गिव अ सूटेबल रीज़न। अब आपने इस जो स्पिनिंग है इसके अंदर जो डिजीनेस हो रही है इसका एक सूटेबल रीज़न भी देना है, ठीक है।
एंड द लास्ट इज मेंशन द नर्व दैट कैरीज द नर्व इम्पल्स फॉर डिजीनेस टू द ब्रेन। अब जो डिजीनेस के लिए ब्रेन तक नर्व इम्पल्स लेके जा रही है उसको आपने मेंशन करना है, नर्व मेंशन करनी है कौन सी लेके जा रही है मैसेज टू द ब्रेन। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क कॉपी पे मेंशन करने हैं, ठीक है। और उसको आपने पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना है, और जब स्कूल में आएंगे तो आपकी वो कॉपी सारी चेक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।